हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज 7 में है। आप लोग जानते होंगे बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप लोगों को वीडियो जो है कंटिन्यू मिलता रहेगा। आज हम लोग 7 से कर रहे हैं स्टार्ट। हालांकि इससे पहले त्रिकोणमिति का वीडियो और हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो सब अपलोड हो चुका है। आज हम लोग 7 का करने वाले हैं, क्लास 10th एक्सरसाइज 7। तो एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक निर्देशांक ज्यामिति का कुछ परिचय थोड़ा सा कर देते हैं पहले, ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ में आए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं इस तरीके से, है ना, और ऐसे ये वाला। तो हालांकि आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं कि जो क्षैतिज रेखा होती है या क्षैतिज तल, है ना, क्षैतिज रेखा कहेंगे फिलहाल अभी इसे हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं इसे? एक्स अक्ष कहते हैं। और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन खड़ी है, रेखा खड़ी है, इसे वाई अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष कहा जाता है। हालांकि एक्स अक्ष को हम लोग भुज भी कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि भी कहा जाता है। कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है कि भुज क्या है, कोटि क्या है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज कर जाते हैं कि भुज और कोटि क्या है। तो एक्स अक्ष को ही भुज कहते हैं और वाई अक्ष को ही कोटि कहा जाता है। तो अब क्या है कि ये जो कट पॉइंट है दोनों ही रेखा का, इसे कहते हैं मूल बिंदु। इसे मूल बिंदु कहा जाता है। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। अब है क्या कि ये एक्स अक्ष जो है, तो ये मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु से आगे की तरफ साइन प्लस का हो जाता है, नंबर प्लस में हो जाता है, और पीछे की ओर माइनस में, वाई एक्सिस में ऊपर की ओर प्लस में और नीचे की ओर माइनस में। अब हम लोग जानते हैं कि ये वाला जो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो 4 भाग बन जाता है, 1 2 3 और ये 4। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, दूसरा वाला हो गया, ये तीसरा हो जाता और ये चौथा वाला हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट का जो साइन होता है, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें कोई भी बिंदु का निर्देशांक होगा तो एक्स भी प्लस में है और वाई भी प्लस में है, मतलब प्लस प्लस होगा। इट मीन्स ये हुआ कि अगर किसी भी बिंदु का एक्स वाला वैल्यू और वाई का वैल्यू दोनों प्लस में है, देन फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में साइन जो है प्लस प्लस का हो जाता है, दूसरा वाला पार्ट एक्स जो है माइनस में है और वाई प्लस में, तो माइनस प्लस हो जाता है। तीसरा वाला में एक्स भी माइनस में है और वाई भी माइनस में है, तो माइनस माइनस हो जाएगा। और ये फोर्थ वाला का प्लस माइनस हो जाता है। ये साइन है। हालांकि आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, कार्तीय तल फिजिक्स में भी आता है कि ये प्रथम पाद है, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ है, और सबका अपना अपना साइन होता है। जैसे ये प्लस प्लस है, इट मीन्स ये हुआ कि जैसे मान लीजिए सपोज 2 और 3 है ना, ये एक बिंदु का पोजीशन है। तो दोनों देख रहे हैं प्लस में है, 2 भी प्लस में और 3 भी प्लस में है, तो ये प्रथम पाद में हो जाएगा। मतलब ये जो बिंदु है, इस बिंदु का जो पोजीशन होगा, इस बिंदु का जो स्थिति हो जाएगा, वो एक प्रथम पाद में हो जाएगा। इसी तरीके से किसी भी बिंदु का अगर पोजीशन दिखाना होता है कि किस पाद में है, किस पाद में है, तो इस तरीके से साइन का हेल्प लेकर के हम दिखा सकते हैं। साइन का देख लेंगे, साइन एक्स वाला कौन सा और वाई वाला कौन सा है, तो वाई में क्या है और एक्स में क्या है। तो साइन को हम लोग देख करके उसको इंडिकेट कर सकते हैं कि ये किस पाद में होगा। ये सारी बातें हम लोग समझ गए। ये भी समझ गए कि एक्स अक्ष को ही हम लोग भुज कहते हैं और वाई अक्ष को ही क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सपोज 7 और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपसे क्या जाएगा कि इसमें भुज क्या है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बनता है, 7 8 दे देगा, पूछेगा आपसे कि भुज क्या है। तो
तो भुज यहाँ कितना हो जाएगा 7, भुज क्या हो जाएगा 7, और ये 8 क्या हो जाएगा कोटि। आप इसको अच्छे से समझ लें कि एक्स अक्ष का वैल्यू, ये एक्स अक्ष पर जो नंबर आता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई वाले को ही क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ये सारी बातें हो गई हैं। अब एक्चुअली निर्देशांक जो है, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक एक्चुअली होता है क्या ना, कि किसी भी प्लेन में, मतलब मान लीजिए कोई समतल है, प्लेन है, उस समतल में किसी भी बिंदु की स्थिति को दिखाने के लिए हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। सपोज मान लीजिए ये टेबल है हम लोगों का। अब इस टेबल पर यहाँ पे लैंप रखा हुआ है ना। अब इस लैंप का दिखाना है मुझे पोजीशन, तो कैसे दिखाएंगे भाई। तो इस लैंप का पोजीशन दिखाने के लिए आप इससे आप देख ले कि ये कितने डिस्टेंस पर है, और फिर आप यहाँ से देख ले कि कितने डिस्टेंस पे है। तो इसका हम लोग निकाल सकते हैं पोजीशन कि ये किस स्थिति में है, कहाँ पर है। तो ये जो लाइन है जिसे हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं, और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, इस यही यहाँ आकर के एक्स अक्ष बन गया है, और ये जो आपका लाइन है ये आपका वाई अक्ष बन गया है। मतलब ये है कि किसी भी बिंदु की स्थिति को दिखाने के लिए हम लोग जो है निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। उसके लिए लेकिन हम लोगों को एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें एक्स अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। ये सारी बातें हो गई। अब एक्सरसाइज 7 में सबसे पहले है दूरी सूत्र, है ना। सबसे पहले क्या है, दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र। सबसे पहले आपको ये देखने को मिल जाएगा 7.1 में दूरी सूत्र देखने को मिल जाएगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं पहले, तब हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ जाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है एक्चुअली, जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है P और एक बिंदु यहाँ पर है Q, है ना। अब दोनों को एक लाइन जो है जोड़ रही है। अब क्वेश्चंस आपसे ये करेगा कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। हाँ, एक चीज़ है कि दोनों ही बिंदुओं का आपको निर्देशांक ज्यामिति दिया रहेगा, ठीक है। जैसे सपोज इसका मान लीजिए कि x1 है और y1 दिया हुआ है, इसका जो है x2 और y2 है। ये दोनों ही बिंदु का स्थिति है, दोनों ही बिंदु का जो पोजीशन है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि निर्देशांक ज्यामिति का साइन जो है इस तरीके से होता है। ट्रिपल लाइन आप खींचेंगे तो ये निर्देशांक ज्यामिति का साइन हो जाता है। जैसे कि बराबर के लिए डबल साइन लगाते हैं, उसी तरीके से निर्देशांक ज्यामिति के लिए ट्रिपल साइन लगाते हैं। इससे आप भूलेंगे नहीं, है ना। कई बार इस साइन दे करके ही लिखा रहता है बिंदुओं को। तो मान लीजिए बिंदु एक P है और एक Q है, इसका जो निर्देशांक ज्यामिति है x1 y1 है, इसका x2 और y2 है। दोनों के बीच की दूरी निकालना है आपको। क्या करना है, दूरी। और दोनों के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होगा वही आपका दूरी सूत्र होता है। तो फॉर्मूला एक्चुअली होगा क्या, PQ, दोनों के बीच का दूरी निकालना है। तो रूट अंडर ये हो जाएगा आपको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, राइट। फिर प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे आप यूज करेंगे किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को आप ज्ञात कर सकते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, दूरी सूत्र कहते हैं। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। ये दूरी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 7.1 का 1 नंबर में क्या कह रहा है। ये पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, है ना। आप लोग के पास मैथ का बुक होगा, आप लोग मैच कर सकते हैं वहाँ से। पहला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे 2 3 दिया और यहाँ पे 4 1 दिया है। मैंने कहा अभी आपको कि किसी बिंदु की स्थिति को दिखाने के लिए या किसी बिंदु के पोजीशन को दिखाने के लिए हम लोग जो है यूज करते हैं एक्स और वाई एक्सिस का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अभी 1 नंबर का क्वेश्चन जो है। 1 नंबर देख लेते हैं पहले कैसे कैलकुलेट होगा, है ना। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जैसे यहाँ पे 2 3 लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो डबल बिंदु है, किसी को हम लोग P और किसी को भी Q मान सकते हैं। तो सपोज इसे हम लोग P मान लेते हैं कि P का ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मतलब 2 3 जो है ये P का निर्देशांक है, ऐसा मान लेते हैं। तो मैंने अभी जस्ट इससे पहले बताया था कि ट्रिपल जो लाइन होता है ये निर्देशांक के लिए होता है ना। तो ट्रिपल लाइन यहाँ दे सकते हैं हम लोग। ये दिखा रहा है कि P का हम लोग निर्देशांक लिख रहे हैं, यहाँ पर 2 3 हो जाएगा ना। P का कोऑर्डिनेट 2 3 हो गया,
और q का जो है मान लेते हैं कि 4 है, ठीक है। अब दोनों के बीच दूरी निकालनी है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र है ना, डिस्टेंस फार्मूला। अब करना क्या है कि p और q के बीच की दूरी निकालनी है, तो p और q इक्वल दे देंगे, ऐसे रूट लगा देंगे। और आपको पता है कि फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छी बात है। अब यहाँ देखिए, ये जो पहला बिंदु था मेरा p और ये जो दूसरा q था, तो पहला बिंदु का ये x1 हो जाएगा और ये y1। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप इसके ऊपर यहाँ थोड़ा सा इंडिकेट कर दें, ये x1 है, ये y1 है, ये वाला आपका जो है x2 है और ये y2 है। तो x2 4 हो जाएगा माइनस x1 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 इक्वल टू का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 है, तो ये माइनस 2 ही बचेगा आपको, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 4, और माइनस 2 का स्क्वायर ये भी 4 ही हो जाएगा। तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपको 8, और 8 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे परफेक्ट नंबर तो आएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 2√2, ये इसका दूरी हो गया। इट मीन्स ये हुआ कि ये P और Q जो बिंदु है दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई 2√2 हो गई। ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। आई होप कि ये पूरा आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर दिक्कत आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं मुझसे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 1 का 2 नंबर है आपका -5 7 है, उसके बाद -1 और 3 है। इसी में फिर से हम लोग p मान सकते हैं, p का कोऑर्डिनेट -5 7 हो गया, और इसे q का मान लेते हैं ना, -1 और 3 है। तो मैंने अभी कहा था इससे पहले कि अगर आपको दिक्कत है समझने में, तो ये पहला बिंदु जो है इसका ये x1 है और ये y1 है। पहला वाला हमेशा x होता है ना, इसको भी आप भूलेंगे नहीं कि किसी भी बिंदु का, अगर मान लीजिए किसी बिंदु का अगर स्थिति को दिखाया जाना है कोऑर्डिनेट से, तो पहला वाला हमेशा x होगा, उसके बाद वाला y होगा। तो ये आपका इंडिकेट कर दीजिए, आपका x1 है और ये वाला आपका y1 है, ये वाला आपका x2 हो जाएगा और ये वाला y2। ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ये तब आवश्यकता है जब आप नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आप भूल जाते हैं कि x1 x2 y1 y2 क्या है, तो आप थोड़ा सा इंडिकेट यहाँ कर देंगे। एग्ज़ाम में आप ऐसा नहीं करेंगे ना, वहाँ आप साफ़ सुथरा अच्छे से बनाएंगे, जितना अच्छा बना सकते हैं वहाँ आप बनाएंगे। तो फिलहाल ये x1 हो गया, ये y1 है, ये x2 और ये आपका y2 हो गया। तो हम लोग फिर यहाँ लिखेंगे फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला, फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, p और q के बीच की दूरी निकालेंगे। तो सबको पता है अच्छे से फार्मूला कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाता है प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाता है होल स्क्वायर। तो अब x2 कितना है आपका वो देख लीजिए, -1 यहाँ लिखा हुआ है, तो -1 हो जाएगा, फिर माइनस ये x1 है, तो x1 तो -5 है, तो ब्रैकेट में -5 लगा देते हैं, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 है ना आपका, तो y2 यहाँ 3 है, तो 3 हो जाएगा माइनस y1 हो गया आपका 7 का होल स्क्वायर, करेक्ट। फिर से रूट, अब -1 है और ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा आपका, तो -1 प्लस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ बचेगा -4 का होल स्क्वायर, क्योंकि -7 है और 3 प्लस में है, तो जब भी एक प्लस और एक माइनस में होता है तो सबसे पहले इसका अंतर निकाल लेते हैं हम लोग, 4 हो गया। विदाउट साइन का बड़ा 7 है, तो इसके पीछे साइन माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा देंगे हम लोग। अब -1 + 5 है, तो 4 बचेगा, तो 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -4 का होल स्क्वायर। अब देखिए फिर क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर है, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, फिर यहाँ भी 16 हो जाएगा, तो 16 और 16 कितना हो जाता है 32, और 32 भी आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, है ना, एक परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
आप इसका इस तरीके से वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड करके, देखेंगे कि इस तरह से हो रहा है, 16 होगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 होगा। तो देख रहे हैं कि 2 2 मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 4√2 हो जाएगा इसका आंसर आपको। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जहाँ भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, आपको लिखा हुआ है कि ए बी है ना, फिर -a और -b है। आप जो है बुक से भी क्वेश्चंस को मिलाते रहेंगे, आपके पास बुक होगा है ना, आप अपने पास बुक रखें और बुक से भी जो है क्वेश्चंस को आप मिलाते रहें, चेक करते रहें सारा क्वेश्चन सब आप सही यहाँ लिखा जा रहा है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 का 3 नंबर है ये। यहाँ भी आपको दूरी ही निकालना है, इसे और इसे फिर मानना पड़ेगा कुछ भी। और ऐसा नहीं कि हर बार आप P और Q ही मानेंगे, ABC या कुछ भी ऐसा XYZ कुछ भी आप ले सकते हैं, है ना, कोई प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। तो होता है क्या कि हम लोगों के जुआ पर हमेशा PQ ही आ जाता है, ABC आ जाता है, तो हम लोग हमेशा उसे ही मान लेते हैं। तो A भी कर देते हैं और Q कर देते हैं आपको -a और -b। अब इसके बीच आपको दूरी निकालना है ना, P और Q के बीच की दूरी निकालनी है। तो फिर आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला, है ना, क्योंकि आप जिस भी फार्मूला को यूज कर रहे हैं तो आपको तो लिखना पड़ेगा कि आप इसे यूज किए हैं। तो फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला, तो P और Q के बीच की दूरी निकालनी है, तो PQ बराबर दे देंगे स्क्वायर रूट। फार्मूला तो आपको पता है कि x2 - x1 हो जाता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस हो जाता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब x2 कितना है, -a है, तो यहाँ -a हो जाएगा। अब x1 देख रहे हैं कि यहाँ a लिखा हुआ है, तो a लगा देंगे हम लोग। और जिन भी बच्चों को दिक्कत है x1 y1 में, तो वो इंडिकेट कर सकते हैं लिख करके, है ना, वो लिख करके वहाँ इंडिकेट कर दे कि ये x1 है, ये y1 है। जैसे x1 y1 x2 और y2 आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ y2 है, तो y2 आपका -b है और y1 है b, तो ये हो जाएगा -b, क्योंकि y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब -a और -a, तो -2a का होल स्क्वायर, -b तो -2b का होल स्क्वायर। अब -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 4 यहाँ भी है, तो 4 को हम लोग यहाँ कॉमन ले सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस हो जाएगा b स्क्वायर। अब 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, तो रूट यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, आपको a स्क्वायर प्लस हो जाएगा b स्क्वायर। क्योंकि ये एक कंप्लीट नंबर तो है नहीं, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, तो इसका एक परफेक्ट वर्गमूल भी नहीं आएगा। तो ये हो गया आपको नंबर 3 का। तो आई होप कि अभी आपको निर्देशांक ज्यामिति का परिचय, दूरी सूत्र और क्वेश्चन 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2 और 3 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो जिन भी बच्चों को दिक्कत है क्लास 10th में जो भी पढ़ते हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसके बाद जो है कंटिन्यू वीडियो आपको मिलता रहेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।